प्रणाम। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्देनुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं से हमारी मति स्निग्ध हो सके, क्योंकि जो ये समय है इसको कहते हैं कलि युग, कलह और दंभ का युग। इस जगत में अगर थोड़ा सा भी शांतिपूर्ण जीवन चाहिए तो भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा परम आवश्यक है। आज हम श्रवण करेंगे भगवान के वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10म स्कंद और उसका 24वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज 17वें नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही सुंदर और संवेदनशील प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसा कम देखा जाता है ना इस जगत में कि औषधि हो पर स्वादिष्ट भी हो। एलोपैथी में तो शायद ऐसा देखा ही नहीं जाता। हाँ, आयुर्वेद में ऐसा देखा जाता है कि कई बार औषधि हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है और मधुर भी हो। जैसे कोई सी भी औषधि शहद के साथ मिला के खानी है, ये वाली शहद के साथ मिला के खानी है। तो जो हम प्रसंग सुन रहे हैं ये भी अत्यंत संवेदनशील प्रसंग है, लेकिन अत्यंत सुंदर तरीके से भगवान ने लीला द्वारा इसको संपन्न किया। भगवान इसमें अनन्यता की शिक्षा दे रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज, अन्याभिलाषिता शून्य। जो हम भक्ति की डेफिनेशन भी सुनते हैं अपने गुरुवर्ग से,
यही भगवान यहाँ पर शिक्षा देना चाह रहे। भगवत आश्रय की अनन्यता से जो आश्रय है, हर सेकंड मन में आश्रय बदलते न जाए, एक आश्रय विग्रह के अनुगत्य में हम अपने इस भक्ति जीवन को आगे बढ़ा पाए। श्री गिरिराज धरण की लीला हम श्रवण कर रहे हैं। जो एक निष्ठता है भगवान उसकी शिक्षा दे रहे हैं, और इस एक निष्ठता से अगर सम्यक रूप से अगर एक निष्ठ है, कुछ सो कॉल्ड समस्याएं जीवन में आ भी जाएं, तो भगवान कहते हैं माँ सुचा तुम डरो मत, मैं देख लूंगा, मैं हैंडल कर लूंगा। और भगवान ने इसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया ब्रजवासियों के जीवन में। इसी प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं। देहानुचावचा जन्तुः प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। कल हमने जो लास्ट श्लोक श्रवण किया, उसमें भगवान स्पष्ट अपने पिता नंद बाबा को कहते हैं कि इस जगत में सभी अपने अपने बद्ध स्वभाव के अधीन हैं, और उन्हें उन स्वभावों का पालन करना पड़ता है जैसा भी उनका निज स्वभाव है। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। या जो कुछ भी हमें दिख रहा है, ऐसे ये रिएक्शन, वो ऐसा वैसा, सब कुछ बेसिकली जो कह सकते हैं मूलतः हमारे स्वभावों पर निर्भर करता है। स्वभावों की वजह से हम अनेक बड़ी बड़ी विपत्तियों में पहुंच सकते हैं, जबकि कोई कारण नहीं था, और पर स्वभाव की वजह से पहुंच सकते हैं। ऐसे स्वभाव की वजह से अपने नित्य मंगल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। स्वभाव में अगर सेवा भावना है, दीनता है, तो कोई ना कोई अगर भगवत भक्त हमारे आसपास गुजरे, या भगवान कोई ऐसी कृपा करे, कोई भक्त हमारे जीवन में आए, तो हमारे स्वभाव की वजह से जो उनका हमारे लिए दया है जो वो बढ़ जाएगी। स्वभाव की वजह से वो हमें इग्नोर भी मार सकते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव प्रसंग है। अपवाद जैसे अपवाद स्वरूप हम देखें कि एग्जाम्पल दे, कोई ये लाइन सुनते अच्छा जगाई मदाई के स्वभाव में तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर कैसे नित्यानंद प्रभु ने कृपा की? था, उनके स्वभाव में भी एक पॉइंट ऐसा था, उन्होंने भक्तों का अपराध नहीं किया था। वो सारे कुकर्म करते थे, सारे दुष्कर्म करते थे, भक्तों से उन्होंने थोड़ा कभी पंगा नहीं लिया, उनको तंग नहीं किया। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर सोच ही लिया कि करना ही है बस, इनका तो बेड़ा पार, चाहे कुछ हो जाए। तो वहां पर भी देखेंगे स्वभाव का बहुत बड़ा रोल है ही है। अब भगवान कहते हैं चूंकि कर्म के ही फल स्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतः यह कर्म उसका शत्रु मित्र तथा तटस्थ साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। जो इन स्वभावों के अधीन होकर हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो उनके रिजल्ट हैं, जो भगवत गीता में भी भगवान इसको कर्मों को अच्छे से डिफाइन करते हैं कि किसको कर्म कहते हैं, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, ऐसा ऐसा। और बहुत सुंदर सी बात भगवान कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जिस प्रकार की भी हम एक्टिविटी करके आ चुके हैं या कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये छुप जाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड नहीं किया है किसी ने, ऐसा हमें लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रिकॉर्डेड है। एक ऑटो मोड में, एक स्वचालित मोड में एक सिस्टम चल रहा है, एक प्रक्रिया चल रही है। और जो धर्मराज की प्रक्रिया है, यमराज जी की, उसके अंतर्गत सभी जीवों के सारे कर्मों का रिकॉर्डिंग एक जगह चल रही है। भले इस जगत के इक्विपमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया, सीसीटीवी थोड़ी ना लगा था वहां, किसी ने थोड़ी ना देखा ऐसा, लेकिन वो रिकॉर्डेड है। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो भी हम करते जाएंगे, उनका जो रिजल्ट है वो हमें से अवश्य भोगना पड़ेगा। और इसमें भी भगवान कहते कर्म के अधीन होकर जो हम क्रियाएं करते हैं, उनके फल स्वरूप ही हमें नए नए शरीर प्राप्त होते हैं। ये बात हम अनेक अनेक प्रसंगों में इसी भागवतम में श्रवण कर चुके हैं, अनेक अनेक प्रसंगों की शिक्षाओं में।
कि जैसे जैसी हमारी चेतना है वैसे वैसे हमें शरीर प्राप्त होते हैं। ये बिल्कुल हमारे ही हाथों में है कि हम अगली बार क्या बनना चाह रहे हैं। जैसा इस जगत में भी कहते हैं कि भैया बचपन से मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इस प्रकार से कल्पना शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। बच्चों को बचपन से बताओ कि आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, तो वो वैसा ही सोचते रहेंगे, वैसी कॉन्शियसनेस बढ़ाएंगे, उसके लिए मेहनत भी करेंगे, इमेजिनेशन का भी सहारा लेंगे, सब करेंगे, तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ऐसा ही हमारे इस सूक्ष्म जीवन में भी है। जैसे हम चेतना डेवलप करते जाएँगे, वैसा शरीर पक्का मिलने ही वाला है। ये हम पर ही निर्भर करता है, हम अगली बार क्या बनना चाहेंगे। भगवान ने हमें छूट दी है, मनुष्य को बिल्कुल छूट दी है कि आप जो चाहे वो बन लो, आप छाँट लो जो चाहिए आपको। हाँ, भालू बनना है आपको, आपको सोना बहुत पसंद है, तो मैं सोने के लिए जो उपयुक्त शरीर है वही दूँगा फिर। फिर मनुष्य वाला क्यों दूँ? मनुष्य वाला तो अति सोने के लिए नहीं है। तो फिर मैं दूँगा भालू का शरीर, जिसमें ठाठ से सोते रहना, ठाठ से। हाँ? तुम्हें पसंद है बहुत मांस खाना, तुम्हें अग्रेसिवनेस ये सब पसंद है, तुम्हें ज़रा-सा दर्द नहीं होता दूसरों को खाते हुए, तो फिर मनुष्य बन के क्या करना? क्योंकि मनुष्य में तो संवेदनाएँ होती हैं। तो संवेदना शून्य जो मांसाहारी जीव है, जो वो शरीर तुम्हें दे देते हैं, बाघ का शरीर दे देते हैं, शेर का दे देते हैं, बढ़िया से मांस भक्षण करना। तो हर बात-बात पे सींग तैयार रहते हैं, मारने को किसी को भी तैयार रहते हैं। कोई कुछ बोले तो अभी पंगा लें, तो तुम्हें बना देते हैं क्रोकोडाइल। तुम मनुष्य का शरीर लेकर क्या करोगे? क्योंकि क्रोकोडाइल है जो मगरमच्छ है, हमेशा तैयार है कब झपटा मारूँ, किस पे झपटा मारूँ। बना देता हूँ तुम्हें बिच्छू, हमेशा जहर उगलते रहना। ऐसा दूसरों को डसते रहना। अभी अपनी वाणी से करते हो, फिर तुम्हें बढ़िया-बढ़िया डंक भी दे दूँगा, डंक से डसना। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर है, हमारी ही चॉइस है बिल्कुल, हमें अगला शरीर कौन-सा चाहिए, मेंढक जैसा चाहिए या कैसा चाहिए, ये हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। भगवान कहते हैं जो इसके कर्म हैं, यही उसके शत्रु हैं, यही मित्र हैं और यही एक तटस्थ किनारे वाले न शत्रु न मित्र ऐसे साक्षी भी हैं उसके देखने के वो साक्षी हैं कि ये क्या-क्या करता कैसे रिजल्ट्स होंगे। जो हमारे कर्म हैं, ये हमारे शत्रु हैं, यही मित्र हैं। हाँ, इन्हीं कर्मों को अगर हम डायरेक्शन दें, एक सही उद्देश्यों के लिए, तो यही कर्म हमारे मित्र बन जाते हैं। जैसा हम लोकल भाषा में कभी-कभी कहते सुनते हैं, अपने बड़े-बड़ों को, पता नहीं कौन-सा कर्म आगे आ गया, बचने की कोई संभावना नहीं थी। बस पता नहीं कौन-सा पुण्य कर्म उदित हुआ, ऐसा हो गया। हाँ? ऐसा भी हम देखते हैं वो कर्म हमारे मित्र हैं और कुछ कर्म हमारे शत्रु का कार्य करते हैं। हमें और नीचे ले जाते जाते हैं और उसका गुरु तथा ईश्वर हैं। भगवान कहते हैं जो ये कर्म वो करते जाता है जिस चेतना के भी अंतर्गत, ये उसके लिए गुरु का भी कार्य करते हैं और कहीं न कहीं ईश्वर का एक अंतर्यामी रूप में परमात्मा का भी उसके लिए कार्य करते हैं, जो जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तस्मात् सम्पूजयेत् कर्म स्वभावस्था स्वकर्मकृत् अजस्सा अजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निस्संदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं, वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। और जब हम बिना भक्ति का चश्मा लगाए, बिना अनुगत्य की ये श्रवण करते हैं, जो ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो हम किसी विपरीत परिस्थिति में चले जाएँगे। भैया वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान बोल रहे हैं कर्म करो तुम बस, फल की चिंता मत करो। और अभी भी भगवान यही बोल रहे हैं, कर्म की ही पूजा करें, कर्म ही अर्चा विग्रह है। तो फिर एक मोहग्रस्त वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन इसमें कहा गया अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए।
और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी स्टार्टिंग होगी बेसिक्स से। जो मनुष्य का बेसिक है, जो जीवात्मा उसका स्वरूप है, उस बेसिक से ये शुरू होगा, तभी समाधानात्मक होगा। अगर इस शरीर में मैं बुद्धि करके इस सबको श्रवण करेंगे, इस सबको अप्लाई करेंगे, तो मोहग्रस्त रहेंगे। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है, अधिकतर देखा जाता प्रतिकूल अवस्थाओं में वही काम आती है। वो चाहे हम भौतिक जीवनों में भी देखते हैं, ऐसे अनेक अनेक प्रैक्टिकली, और कुछ समय पहले भी ऐसी घटना हुई, अभी अभी रिसेंटली भी हमने श्रवण किए होंगे कि बहुत ही हाई टेक हमारे एरोप्लेन्स हैं और पायलट भी बहुत बढ़िया, पर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही ऊंची हाइट पे वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजी जो एडेड है वो फेल हो गई। अब क्या करे वो? और ऐसा अनेक अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड में ये एग्जाम्पल बार बार देखने को मिलता है। तब वो पायलट जो धीर बुद्धि वाले हैं, वो वहां पर बेसिक्स पे आ जाते हैं, और कुछ ने अपने ऐसे एक्सपीरियंस भी दिए उन घटनाओं के बाद, जो रिकॉर्डेड है इस जड़ जगत के अनेक अनेक पुस्तकों में, कि फिर वो उस समय इमेजिन करते कि भैया इतने लोगों की जान मेरे हाथ में, तो मैं उतावला होके या उतावली होके डिसीजन नहीं ले सकती। वो पायलट ऐसा सोचते हैं, फिर बेसिक पे आ जाते हैं कि कोई फीचर नहीं है इसमें एडेड, बस ये बेसिक वाला है, फिर कैसे मैं इसको सेफली लैंड करूं, वैसा विचार करके और इतने लोगों की वो जान बचा लेते हैं। सब भौतिक जीवनों में भी। और ये एक एग्जाम्पल है, ये बहुत हायर लेवल का एग्जाम्पल है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अनेक अनेक ऐसी जीवनियां मैंने प्रैक्टिकली भी रीड की हैं, जो ऐसा वो कहते हैं कि हम उस समय फिर बेसिक्स को देखते हैं कि बेसिकली जो बेसिक फीचर थे उनमें हम कैसे सेफली लैंड करें तो कर पाते हैं। ऐसा ही हमारे इस आध्यात्मिक जीवन में भी है, जब बेसिक पे रहेंगे। बेसिक्स क्या है? जब भी हम ये स्पेशली जब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में एंट्री लेते हैं, हम गलती से या किसी भक्त के संपर्क में आते हैं, गुरुजनों के दर्शन प्राप्त करें, तो सबसे पहला बेसिक हम यहाँ श्रवण करते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। इन दो चार लाइनों में सारे जीवनों का कंक्लूजन दे दिया गया कि जो समस्याएं हैं उनका क्या रीजन है और उनका सॉल्यूशन क्या है, किस वजह से समस्याएं आ रही है, सब दो तीन लाइनों में कंक्लूड कर दिया गया। और जब इस बेसिक को क्लियर करके हम ये श्रवण करेंगे ना, कर्म ही पूजा है, तब मोहग्रस्त नहीं होंगे कि शायद गधे जैसा लगे रहने को, सुबह 4 बजे से 3 बजे से लग जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा वैसा, रात 11-11 बजे तक, और कर्म ही पूजा है। तब इस प्रकार से नहीं होगा। तब हम ये समझ पाएंगे कर्म के क्या क्या विभाग है, कितने प्रकार के कर्म हैं, कौन से कर्म हमारे लिए आवश्यक हैं, कौन से नेग्लेक्ट करने के लिए हैं, कौन से कर्म ऐसे जिनसे हम जल्दी उन्नति करते हैं स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा, भौतिक रूप से कभी अभावग्रस्त नहीं होगा, वो कभी रोता धोता नहीं मिलेगा, वो ऐसा वैसा वैसा। और बेसिक्स क्या है? जो भगवत गीता में भी भगवान ने बोला है स्पष्टतया संस्कृत में, ममैव वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो जीव है वास्तव में मेरा हमेशा हमेशा से एक शाश्वत अंश है, एक नित्य दास के रूप में। किंतु जो इसका मन है और जिसके पांचों सेंसेस इंद्रियां हैं, ये इसको मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकती, खींचते जाते हैं, इसको मुझसे दूर लिए जा रहे हैं, अपनी अपनी ओर कर्षण कर रहे हैं। है ये मेरा नित्य दास, मेरा नित्य अंश, पर ये इसको अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अरे वहां क्या रखा, इधर आओ मजा कराते तुम्हें, बढ़िया बढ़िया देखो यहाँ मजा करेंगे, बढ़िया बढ़िया खाओ, बस खाते जाओ, देखो मत है क्या वो, बस ये देखो कि जीभ में पहुंचते कैसा लग रहा है। चाहे वो किसी का सर हम खा रहे हैं, किसी का पैर हम खा रहे हैं, किसी की आंतें हम खा रहे हैं, किसी का रक्त हम पान कर रहे हैं, पका पका के ऐसे अलग अलग, किसी के बच्चे को ही हम खा जा रहे हैं, किसी का अंडा ही हम खा जा रहे हैं, पर जीव में कैसे लगता है 2 सेकंड के लिए, वो जब तक अंदर नहीं जाता उस पे, तो वो जीव अपनी ओर खींच रही है, वहां पर बुद्धि को डंप कर देगी, वो सोचने विचारने की क्षमता
गायब कर देगी कि अरे ये भी तो जिंदा थे ना, हम भी जिंदा हैं। तो जब इनको मार देंगे तो इनको दर्द नहीं हुआ होगा? हाँ, हम जब दुखी होते हैं तो हमें पता है हमें कोई पावर नहीं है, अब लेकिन फिर भी हम श्राप देते हैं, अच्छा बेटा तेरी वजह से ऐसा हो रहा, तेरा भी ऐसा होगा। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं और हमें पता हमें कुछ भी दिव्यता नहीं है, तब भी हम श्राप दे रहे हैं दूसरे को। तो जब इसको काटा गया होगा, मारा गया होगा, तो क्या इसने श्राप नहीं दिया होगा? और इसको जब हम वो खा रहे हो, अंदर ही घुसा रहे हो, पेट के ही अंदर वहां डंप कर रहे हो, तो वहां से इसका भूत नहीं आएगा हमारे जीवन में अनेक अनेक रिएक्शन देने? इस जगत में भी हम अनेक अनेक बार देखते हैं कि आती हैं जीवात्माएं लौट लौट के अपने बदला लेने के लिए, ऐसा वैसा। अनेक बार अपने परिवारजनों को बोलते हैं ये करो वो करो, ये इच्छा अधूरी, ऐसा ऐसा। तो क्या उन जानवरों की नहीं आती होंगी आत्माएं वापस बदला लेने? लेकिन जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं तो वो बुद्धि को डंप कर देते हैं। वो सोचने नहीं देंगे कि भैया इस बकरी के भी कुछ घर वाले थे, भले हमें हमारे जैसा नहीं है भले इनका कि अलग से घर बनाते सेफली रहते, पर है तो इनके भी परिवार वाले। तो क्या इसके परिवार वालों को याद नहीं आएगी इसकी अभी जब हम खा देंगे? या इस मुर्गे के परिवार वालों को याद नहीं आएगी? तो वो जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते, भगवान भगवत गीता में हर एक क्षेत्र को जीवन के बहुत ही विस्तार से बताते हैं। पर समझ में तभी आ पाएगा जो भगवान को जानते हैं, भगवान के विचारों को जानते हैं, उनसे श्रवण करेंगे। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, श्रेष्ठ गुरुजनों से श्रवण करेंगे, तब इस रूप में समझ पाएंगे। वरना भगवत गीता तो हमें सारी याद है, हाँ, शुरू से लास्ट तक। पर मच्छी खानी रोज जरूरी है, उसमें क्या दिक्कत है? उनमें आत्मा नहीं होती है, तो जल फल होता है, जल में पैदा होने वाला फल है मछली, ऐसा फिर हम कहेंगे। तब हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं कि मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कभी आंखें बोलेंगी और बढ़िया बढ़िया देखना, और बढ़िया वो देख वहां कुछ हो रहा है, तमाशा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मजा आ रहा है देखने में। उसने एक लात मारी, उसने एक घूसा मारा, वो 4 गालियां बक रहा है, वो 8 बक रहा है, मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा। ऐसे एक क्लासमेट था मेरा, बीएससी जब हम कर रहे थे, नाम बहुत बढ़िया था उसका, ठाकुर जी का ही नाम था, ब्रजमोहन। तो अभी तो उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं, नाम बोल सकते हैं। तो वो बोलता था ऐसे प्रैक्टिकली, मुझे ना मजा आता है जब मैं झगड़ा देखता हूँ ना कहीं, बहुत मजा आता है मुझे, ऐसे देखता हूँ, वहां कूद जाता हूँ, खुद भी मजा आता है देखने में ऐसे। तो ये प्रैक्टिकली है, हमारी चेतना इस प्रकार से हो जाती है इस जगत में, अनेक अनेक विषय जीवनों का संसर्ग करते करते संदूषण हो जाता है। इसीलिए गुरु वैष्णव फर्स्ट फेज में ही बताते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान कृष्ण का। वहां फिर वो कंफ्यूजन नहीं देते ऐसा ऐसा ऐसा, स्पष्ट कहते हैं कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति। और हम तुम इतने डाउन भी नहीं हो, इतने बर्बाद नहीं हो, तुम हो भगवान की तटस्था शक्ति। लेकिन कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, उनको छोड़ दिया हमने। आपकी नौकरी हमें अच्छी नहीं लगती, हम कोई और नौकरी ढूंढेंगे, हम अपनी मर्जी की कुछ नौकरी ढूंढेंगे। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अनंत काल से, ऐसा कोई समय डिफाइन नहीं है कि कब से, अनंत काल से। अतः वो माया तारे दे संसार आदि दुख। इसलिए जब भगवान को भूल गए, जो मायापति हैं उनको भूल गए, तो जो उनकी माया शक्तियां बोलती है अच्छा मेरे प्रभु का तुमने विस्मरण किया, मैं देती हूँ तुम्हें, शॉक देती हूँ, टॉर्चर देती हूँ, बिजली के करंट देती हूँ, याददाश्त वापस लाती हूँ। और तब ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, भगवान को न मानने वाले भी चिल्ला उठेंगे कि भैया ओ माय गॉड, ऐसा। हाँ, ऐसा आपने अगर श्रवण किए हो, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पाश्चात्य जगत से हैं, जिनकी ये गॉड वाली फिलॉसफी जिन्होंने सुनी भी ना थी कि कोई गॉड भी होते हैं। ऐसे एक भक्त हुए हैं जर्मनी के, वो कहते हैं कि वो जब युद्ध चल रहा था, युद्ध क्षेत्र में बस उनका विमान क्रैश हुआ, और वो बस मन नहीं जा रहे, जैसे कॉन्शियसनेस जाती जा रही है, लग रहा सुन्न होने वाला है दिमाग। तो वो कहते हैं उसके बाद वो ठीक हुए, भक्ति में आए, भारत आए, सब देखा, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि बस मैंने वो जो कॉन्शियसनेस खत्म होते जा रही थी, उसमें एक ही बात बोली, जैसा गजेंद्र ने बोला ऐसे ही, कि इफ देयर इज एनी गॉड प्लीज सेव मी,
कहीं कोई भगवान होता है ना, वो मुझे बचा ले। तो सच में ही फिर उनकी रक्षा हुई। जब वो नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल में है और ठीक-ठाक है। फिर वो भूले नहीं उसको वहाँ पे। फिर उन्होंने याद रखा कि लास्ट मोमेंट पे मैंने क्या बोला था। तो मतलब होता तो है कोई गॉड, तो मैं पता करूँ। फिर उन्होंने अपने उस देश में ढूँढने की कोशिश की। अलग-अलग संस्थाओं में गए जहाँ गॉड को परिभाषित किया जाता था। संतुष्ट ना हुए। फिर भगवत कृपा से उनके कोई जानने वाले कोई ऑफिसर भारत से थे। उनकी धर्मपत्नी के माध्यम से उन्होंने जाना कि भारत में तो बहुत अच्छे से जानते हैं सब गॉड को, कि कौन है गॉड, वहाँ जाओ। तो फिर भारत आए, फिर यहाँ उन्होंने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। फिर वो भक्त बने, प्रचार कार्यों में लगे। तो जो बेसिक है, ये जो हम भगवान के उपदेश भगवत गीता में भी सुनते हैं या भागवतम में, इनको जब सुनेंगे बेसिक को ध्यान में रख के, तो मोहग्रस्त नहीं होंगे। वरना अभी तो भगवान बोल ही रहे हैं कि कर्म ही बढ़िया से करना चाहिए और वही वास्तव में अर्चा विग्रह है। कोई अर्चा विग्रह की जरूरत नहीं है भैया। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर बेसिक्स को अगर समझेंगे, हमारा वास्तविक स्वरूप है भगवान का नित्य दास और भगवत सेवा हमारा वास्तविक कर्तव्य है। इस बेसिक्स को लेकर तब अपने कर्मों को करेंगे तो उनमें फ़िल्टर लग जाएँगे, फिर वो छान पाएँगे। फिर हम उन कर्मों को छाँट पाएँगे, कौन ज़रूरी है, कौन नहीं। और ऐसा आप श्रवण करते हैं, इसके लिए सबसे सुंदर माध्यम है अ, नष्टप्राय अभद्रेषु नित्य भागवत सेवया। जो भी अननेसेसरी हमारे जीवन में अभद्र है, चाहे व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति, निरंतर भागवत जी का आस्वादन करने से, आश्रय लेने से, वो हमारे जीवन से पृथक हो जाते हैं। वो एक छन्नी के माध्यम से छनने लग जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए। हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? वास्तविक स्वभाव है सेवा करना, प्रेम करना। इसीलिए इस जगत में देखते हैं कितने-कितने रूड पर्सन हैं, पर कहीं न कहीं वो भी किसी से प्रेम करते हैं, कहीं न कहीं वो भी किसी की सेवा करते हैं। वो किसी न किसी, कभी कुत्ता भी हो सकता है, कभी बिल्ली हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, पर वो करते ज़रूर हैं, किसी न किसी से प्रेम, किसी न किसी की सेवा अवश्य करते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बहुत बड़े, जिनको आतंकवादी की संज्ञा विश्व सरकारों ने दी है, ऐसे व्यक्ति के परिवार का नाश हुआ, तो वो भी रो के कहता है कि भैया इससे बढ़िया मैं मर जाता। तो सुनने में थोड़ा-सा आश्चर्यचकित करने वाला है। जो व्यक्ति इतने बड़े-बड़े हमलों के, आतंकवादी हमले जिनमें बहुत संख्या में मनुष्यों की जान जाती हो, उनको प्लान करता है, उसके लिए लोगों को तैयार करता है, उन्हें एजुकेट करता है, उन प्लानिंग को फिर सक्सेसफुल करता है। इतने-इतने नरसंहार होते हैं, इतने-इतने लोग मारे जाते हैं, इतना नुकसान होता है। उसको कुछ भी हृदय में कुछ नहीं होता, उस समय एक भावना नहीं आती कि मेरी वज़ह से 400 लोग मर जाएँगे, इस बार 500 मर जाएँगे। लेकिन वो अपने परिवार के 8-10 लोगों के मरने पे इतना विचलित हो जाता है कि मैं ही मर जाता इससे बढ़िया। तो इसको अभी हम किसी राजनीतिक दृष्टि से या ऐसा-वैसा दृष्टि से नहीं देख रहे, इस बेसिक्स को समझने के लिए देख रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास और सेवा प्रेम यही उसका वास्तविक स्वभाव है। ऐसे व्यक्ति भी कुछ पर्सन, क्या कुछ लोग, 8-10 लोग मरते हैं और वो कहता मैं मर जाता इससे बढ़िया। तो वो बेसिक सबके अंदर है, वो कहीं न कहीं आता है बाहर। लेकिन जब हम भगवान के जो भक्त हैं, जो शुद्ध अंतःकरण से भगवान की सेवाओं में लगे, बिना किसी निजी स्वार्थ के, बिना देह भाव के, तब हम इस सेवा वृत्ति को, इस प्रेम करने की वृत्ति को सही से समझ पाते हैं, सही से यूज़ कर पाते हैं। वरना वो कहीं-कहीं यूज़ होती है, अलग-अलग प्रकार से। किसी को पौधों की सेवा बड़ी पसंद है, किसी को कुत्तों की सेवा बड़ी पसंद है, वो ऐसे कर रहे हैं कुछ। अभी किसी पे कोई कमेंट नहीं है, अपना-अपना स्वभाव है, जिसको भी भगवान ने जो दिया हो या अपने कर्मों से, बस हम समझना चाह रहे हैं बेसिक्स को। और भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए। हाँ, आज अ, भक्ति विनोद ठाकुर जी जो सप्तम गोस्वामी हैं, उनका बहुत सुंदर सा ग्रंथ है जैव धर्म। आप बार-बार उसका एग्ज़ाम्पल सुनते हैं, नाम सुनते हैं। उनमें उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से, बहुत हायर थीसिस को बहुत सरलीकरण करके उसमें दिया है
नित्य धर्म और स्वभाव। वो कहते हैं जो वास्तविक जो हमारा नित्य धर्म है वो क्या है, वास्तविक स्वभाव, इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। कहते हैं इस जगत में जो भौतिक संस्कृति है, ये जो हमारा यहाँ संसर्ग हम करते हैं, अलग अलग व्यक्ति पदार्थ परिस्थितियों से जो हमारा संसर्ग है, उससे हमारी चेतना संदूषित होते जाती है और दूषित, उस पर लेयर पर लेयर चढ़ते जाती हैं। और फिर एक समय ऐसा आता कि वो भूल ही जाता है कि मैं हूँ कौन। उसको जो अभी दिख रहा है वही वो है बस। हाँ, उसको ही वो खुद को समझता है। कभी समझता है कि मैं कुत्ता हूँ, कभी समझता है मैं बिल्ली हूँ, कभी समझता है मैं गधा हूँ, कभी मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य में से मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। और फिर उसके ऊपर से मैं इस गांव में जन्मा हूँ, इस शहर में जन्मा हूँ, इस कुल में जन्मा हूँ, इस घर में ये मेरे माता पिता, ये इनका मैं भाई बहन, ऐसा ऐसा अलग अलग आवरण चढ़ाते उन्हीं आवरणों में लिपटे वो भूल ही जाता कि मैं वास्तव में कौन हूँ। उन्हीं आवरणों के जो अनित्य धर्म है, अनित्य धर्म जो कुछ समय के लिए, जो नैमित्तिक धर्म, उसमें भक्तिनाथ ठाकुर जिसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म, ये नैमित्तिक धर्मों में फंस के वही लगा रह जाता है कि भैया कोई जीवन भर लगे रहा, कमा कमा के कोई कमी ना रह जाए मेरे परिवार वालों के लिए। इतना मेरा परिवार है, इतने मेरे भाई बहन है, इसको भी सेट कर, उसको भी सेट कर, इसका भी ऐसा वैसा वैसा। लेकिन देखा क्या जाता है, बहुधा अधिकतया रेयर केस होंगे कि जहां उसमें वो संतुष्टि से जा पाए कि मैंने इतनों को सेट किया, चलो ठीक है। अधिकतर यही देखा जाएगा कि वो बहुत ज्यादा हताशा निराशा में ही शरीर छोड़ेगा कि इतनों के लिए इतना किया, इतनी झक मारी, आज कौन है मेरे साथ, आज जब मुझे जरूरत है कोई नहीं है। क्योंकि नैमित्तिक धर्मों के पालन में ही व्यस्त रहे, नित्य धर्म की कभी शिक्षा नहीं पा पाए कि नित्य धर्म क्या है, वास्तव में हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है। हमने वास्तविक स्वभाव को स्मरण करके उस पर कार्य करना जो है उसको कहते हैं नित्य धर्म। और जीव का वास्तविक धर्म है भगवत सेवा, भगवत आराधना। इसीलिए हम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान जन हैं, वे अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी क्षमताओं को लगाते भगवत सेवा में। हाँ, अगर हम श्रील गुरुदेव अभी हमारे समक्ष हैं, उनका श्री विग्रह भी हमारे समक्ष है, तो हम उनके माध्यम से सरलता से सीख पाते हैं कि भैया उनको देखो, तो उनमें जितनी क्षमता है, जितना वो इस एज में भी और जिस एज से उन्होंने शुरू कर दिया, जितनी विल पावर है, जितना डिटर्मिनेशन है, जितना धैर्य है, लगातार कंटिन्यूअसली वर्किंग है, इसको अगर वो भौतिक जगत में लगाते तो इसमें निस्संदेह कोई संदेह नहीं कि आज शायद विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में उनकी गिनती होती या किसी भी जिस भी विभाग में होते उसमें सबसे उच्चस्थ होते। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वास्तव में बुधा भाव समन्विता, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, वे अपनी इन क्षमताओं को लगाते हैं भगवत सेवा में। वो उसको वेस्ट नहीं करते इधर उधर जगत में, भगवत सेवा में लगाते हैं। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक कहते हैं, उसकी बहुत सुंदर सी लाइन है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक धर्म है, वास्तविक कर्तव्य है, उसमें निधन होना भी श्रेयस्कर है, हमारा फायदा ही है, उसमें मर जाए हम। लेकिन परधर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को ले लें, दूसरे के स्वभाव को लेकर जो कार्य करेंगे वो डरावने हैं, वहां दुर्गति है, वहां अंत में विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। और जो ये लाइन है इसको जिस प्रकार से हाँ, मुझे लग रहा है जो जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं थोड़ा हैवी हैवी भी हो रहा होगा, सुनने में लगता होगा कि आजकल क्या है रोज ऐसा ऐसा ही सुनाते ही रहते हैं। फिर भी पर ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनना ही पहली भक्ति है, श्रवणम। और उससे ही हमारी कॉन्शियसनेस पे अटैक होगा, उससे ही वो थोड़ी ढीली हो पाएगी, थोड़ी गीली हो पाएगी। नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी कहते हैं अपने गुरुदेव के लिए प्रार्थना करते हुए, असा तेरा संग था किया सताता, चित्त हाला वज्र प्राय, चित्त हाला वज्र प्राय। जो असत संग है, जो गलत संगति है,
भौतिक प्रकृति की, व्यक्तियों की, परिस्थितियों की, इसको करते 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 जो चित्त है वो जड़ हो गया, वज्र के समान कठोर। तो जो श्रवण है, जो भगवान के गुण माधुरी, जो गुरु वैष्णव का यश है, उसको श्रवण कर करके ही कोमल हो पाएगा, तभी हम कुछ समझ पाएंगे। जैसा हम भौतिक जगत में कहते हैं ना, पत्थर के ऊपर पानी डालो कुछ फायदा नहीं है, गीला भी नहीं होता, ऐसा ऐसा। तो ऐसे चित्त को कोमल जब कर पाएंगे गुरु वैष्णव की वाणी से, भगवान के लीलामृत से, तब कुछ समझ पाएंगे। तो वास्तव में जो कृष्णदास सत्व है वो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, इसको अगर हम जिस लेवल पर है ना, अभी जिस भी लेवल पर है, ऐसा नहीं बोल रहे आज से ही गलत फहमी पालो कृष्णदास से, कृष्णदास से, हाँ पालो भी, और प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे? अभी हम अपने जिस जिस रोल में है उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, अपना जो टाइम वेस्टिंग है, जो मनी वेस्टिंग है, एनर्जी वेस्टिंग है, उसको बंद कर दे। हाँ अभी जो जो भी हम रोल में है उस पे अच्छे से कॉन्शियसनेस लगाएं। स्वधर्मे निधनम श्रेया, क्योंकि आज के समय में तो मनुष्य जीवन में भी मनुष्य अपने जीवन पर नहीं लगा रहा कॉन्शियसनेस, इधर उधर यहाँ वहां से हर दिन प्रभावित है। उसने वैसा किया तो आज हम वैसा करते हैं, मतलब एक फैला फैला जीवन चल रहा है, एक समेटा वाला जीवन नहीं। तो भगवत भक्ति में आए जिस भी लेवल पर हमें वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां अभी हम हैं। स्त्री शरीर है तो समझे स्त्री शरीर के क्या क्या कर्तव्य, जिस जिस रोल में है पुरुष शरीर में उसके समझे क्या क्या कर्तव्य। ऐसे करके ये स्वधर्म की ओर आगे बढ़ पाएंगे धीरे धीरे। अभी जहाँ है वहां से समझना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे जीवात्मा लेवल पर फिर धीरे धीरे जीवात्मा लेवल पर इसको समझ पाएंगे गुरु वैष्णव की कृपा से। पर अभी जहां पर है वहीं से प्रारंभ करना होगा, अपनी एनर्जी को, समय को, धन को वेस्ट होने से अपने जो जो भी रोल है उनके प्रति सजग हो। फिर धीरे धीरे हम समझ पाएंगे, प्रैक्टिस हो पाएगी स्थिरता की, कंटिन्यूअसली वर्किंग करना, कॉन्शियसनेस बढ़ा पाना, हमेशा सजग रहने रहने की फिर प्रैक्टिस हो पाएगी। फिर भगवत भक्ति में भी सजगता से बढ़ पाएंगे कि अच्छा अभी माला करते तो हैं और थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा और फोकस होके करेंगे, अच्छा ऐसा करते तो हैं थोड़ा सा और ठीक से करेंगे। फिर हम आगे बढ़ पाएंगे अपने नित्य धर्म की ओर। स्वधर्म, जो स्वधर्म है जीवों का, भगवान कहते हैं वास्तव में जो कर्म है वही अर्चा विग्रह है, और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। आजीव्यकतरं भावं यस् यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारान्नार्यसति यथा। जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे त्याग कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? हम उस कृतघ्न स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाती। जो हम श्रवण कर रहे हैं सेंसिटिव है, पर सबसे उत्तम यही एग्जाम्पल है, इसलिए भगवान ने यही दिया है। और अगर बात करें श्री गुरुदेव की तो उनके मुख से भी आपने अधिकतर यही एग्जाम्पल श्रवण किया होगा, एक निष्ठता को लेके कि एक स्त्री के कितने पति होते हैं, सीधे सीधे सरल भाषा में कहते हैं कितने पति होते हैं एक स्त्री के। सोमवार को एक होता है, मंगल को एक होता है, बुध को एक, ऐसे ऐसे। और फिर सब सम्मान करते हैं ना ऐसी स्त्री का, इस तरीके से पूछते हैं। भगवान भी यहाँ पर यही अभी नंद बाबा और श्रेष्ठ गोपों को कह रहे हैं कि जो हमें अनन्यता लेनी है, जिससे हमारा वास्तव में निर्वाह हो रहा है, उसकी शरण ले। हमें 10 जगह इधर उधर नहीं भटकना है। जैसे कोई स्त्री हो और उसका पति हो, ऑथराइज्ड एक पति हो, वैध एक पति हो, हाँ, लेकिन वो कोई एक पर पुरुष के से प्रेमालाप करे, उससे अपने संबंधों को स्थापित करे, तो वो कभी भी वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएगी। वास्तविक लाभ क्या होगा? जैसे हम कहते भी हैं कि भैया स्त्रियों को सम्मान बड़ा पसंद होता है, हाँ? सम्मान से कोई वो नहीं चलेगा। सम्मान से
कह सकते हैं कोई समझौता नहीं होगा ऐसे। उनको आत्मसम्मान है भैया, उनको सम्मान देना चाहिए। तो जो ऐसी स्त्री हो जो सातों दिन सात पतियों को चेंज करे, उनको समर्पित हो, तो उसको कभी भी इस जगत में सम्मान नहीं मिलता। ऐसा ही भगवान कह रहे हैं कि जो हमारे वास्तविक पति है, जिन पर वास्तविक हमारी निर्भरता है, उसकी हमें शरण में जाना है और एक निष्ठता को अपने जीवन में लाना है। अभी भगवान नंद बाबा को इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं कि जो इंद्र है उनकी तो ड्यूटी है बारिश करना, तो आप उनको क्यों ऐसे उनकी क्यों शरण लेना चाह रहे हैं? ये गिरिराज है आपके, जो आपके समक्ष हैं। हाँ, जो वास्तव में आपसे पालन कर रहे हैं, आपकी गैयाओं के लिए जो इतना सारा चारा देते हैं, आपके अनेक अनेक आपको जड़ी बूटियां औषधियां सब देते हैं, आप इन पर निर्भर होइए। भगवान इस प्रकार से उनको एक निष्ठा की शिक्षा दे रहे हैं। वर्तेत ब्रह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुवः वैश्यस्तु वार्तया जीवेत् शूद्रस्तु द्विज सेवया। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन और अध्यापन करके, शासक वर्ग का सदस्य पृथ्वी की रक्षा करके, वैश्य व्यापार करके तथा गौ रक्षा, तथा शूद्र अपने से ऊंची श्रेणी के द्विजों की सेवा करके अपना जीवन निर्वाह करता है। जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग सा, इसी को ही भगवान यहाँ पर भी कहते हैं कि जो मैंने चार वर्णों की जो व्यवस्था दी है, कि चार कैटेगरीज बनाई है मनुष्यों की, चार कैटेगरीज में उनको बांटा। एक है बुद्धिजीवी वर्ग। हाँ, अभी हम इसको जाति सूचक में नहीं लेंगे, क्योंकि अभी जाति सूचक शब्दों में हमारे इस प्रकार से भावनाएं एडेड हैं, जो हमने राजनीतिज्ञों से सुने हैं, ऐसे राजनेताओं से सुने हैं, या जैसा जैसा देखते हैं, तो हम उस वे में नहीं जाएंगे। भगवान चार वर्णों की यहाँ पर व्यवस्था बता रहे हैं। एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिनकी बुद्धि ही उनका हथियार है, जिनकी बुद्धि की ही कीमत है। हाँ, जिनको हम आज के समय में देखें तो जो अधिकारी वर्ग हैं, जिनको वहां तक पहुंचने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता थी, और वहां इसीलिए उन्हें लिया गया है कि वे बुद्धि प्रधान है, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे वो। और सेकंड हो गया जिनमें क्षत्रिय गुण है, जिनमें ऐसा उत्साह रहता है, जो जोश में भरे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं बस तुरंत ऐसे लड़ने भिड़ने को। तो उनको रक्षा के कार्य में जाना होता है, सेना में जाना होता है। इसलिए आज के समय में भी आप देखेंगे भौतिक रूप से अलग अलग वर्ण वाले भी सेनाओं में हैं, क्योंकि जिनका वैसा स्वभाव है वो वहां पहुंचे हैं। और वैश्य जो व्यापारी वर्ग है, उसको व्यापार करके, और उसके लिए भगवत गीता में अगर कहें तो भगवान कहते हैं कृषि और गौरक्षा, वाणिज्य, तीन कार्य वैश्यों के लिए ऐसे दिए गए। गौरक्षा भी उसमें ही दिया गया, व्यापार दिया गया, कृषि दिया गया, कि जो वाणिक वर्ग है उसको ये करना चाहिए। और सबसे अंत में है शूद्र वर्ग, जिनको सेवक वर्ग कहते हैं। और आज के समय में ये भी भौतिक वर्णों पर निर्भर नहीं कर रहा। अलग अलग वर्णों में जिनको जन्म मिला है, सो कॉल्ड उच्च, के इसी हम ये हैं हम वो हैं, लेकिन वो भी जॉब कर रहे हैं। हाँ, वो भी किसी के अधीन कार्य कर रहे हैं। हम भले नाम दे सकते हैं वो ऐसे हैं वो वैसे, उस कंपनी में जॉब करते हैं, वहां जॉब करते हैं, पर वो सेवक वर्ग में है। तो उनका कर्तव्य है कि वो अपनी उन सेवाओं को ठीक से करें। भगवान इसमें जो मनुष्यों के स्वभावों के हिसाब से जो उनके लिए कार्य है उनको बताते हैं। जिन जो बुद्धि प्रधान है उनके लिए कार्य है कि वे अच्छे से स्वयं शिक्षाएं लें और शिक्षाएं दें। फिर उनके लिए वो वाला नहीं है कि जबरदस्ती वे फिर जाए वहां युद्ध सीमा में जाए, वो जबरदस्ती कुछ व्यापार करें, ऐसा उनके लिए फिर वही डिफाइन है कि वे अगर बुद्धि प्रधान उन्हें भगवान ने बनाया है, तो उन्हें फिर उसी बुद्धि को यूज करना है, से ठीक से वस्तुओं को समझना और आगे शिक्षित करना। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुर्यमुच्यते
वार्ता चतुर्विधा तत्र वयम गोवृत्तयो अनिशम। वैश्य के वृत्तिपरक कार्य 4 प्रकार से माने गए हैं। क्या क्या? जो अभी हमने श्रवण किया, कृषि, व्यापार, गोरक्षा तथा धन का लेन देन। गोरक्षा की भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। भगवान नंद बाबा से कहते हैं, जो नंद बाबा है ना, शरीर से वे भी वैश्य कैटेगरी में आते हैं। तो हम इस जगत में करते हैं झगड़े, ये वैसा वो वैसा, ये ऊपर वाले ये बहुत घमंडी है, ये नीचे वाले ये ऐसे ही होता है, ऐसा ऐसा। लेकिन भगवान भी इस प्रकार से आते हैं और लीला करते हैं अलग अलग वर्णों में, जिस समय की जो नीड है। भगवान ने यहाँ वसुदेव जी के माध्यम से क्षत्रिय वंश को अंगीकार किया है, लेकिन भगवान का जहाँ पालन पोषण हुआ है, नंद नंदन भगवान, वो नंद बाबा वैश्य वाली कैटेगरी में आते हैं। भगवान नंद बाबा से कहते हैं कि जो वैश्य के लिए जो ये दिए गए हैं कार्य, इनके अंतर्गत जो गौ रक्षा है, हम अभी उस पर ही सब डिपेंड है, हम उसको ही करते हैं अभी। सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवः रजसोत्पद्यते विश्वम् अन्योन्यम विविधम जगत। सृजन, पालन तथा संहार का कारण प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमो गुण हैं। विशिष्टतः रजो गुण इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है और संभोग के द्वारा यह विविधता से पूर्ण बनता है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति। रजोगुण द्वारा प्रेरित बादल सर्वत्र अपने जल की वर्षा करते हैं और इस वर्षा से ही समस्त प्राणियों की जीविका चलती है। इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना। भगवान कहते हैं, महेंद्र किम करिष्यति। इसमें महेंद्र है, जो इंद्र है, इनका क्या रोल है बताओ। हाँ, रजोगुण के कारण बादल वर्षा करते हैं और इसी से ही सारा भोजन उपलब्ध होता है। तो इंद्र का इसमें क्या रोल है। न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम वनौकसस्तात् नित्यम वनशैल निवासिनः। हे पिताश्री, हमारे घर न तो नगरों में है न कस्बों या गांवों में है। वनवासी होने के कारण हम सदैव जंगल में या पर्वतों पर रहते हैं। तस्माद् गवां ब्राह्मणानाम तस्माद् गवां ब्राह्मणा नाम दृश्चारभ्यतां मख या इन्द्रयाग संभारास्तैर्यं साध्यतां मखः। अतः गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्रित की गई है, उससे यह यज्ञ संपन्न किया जाए। भगवान ने कहा, गायों, ब्राह्मणों, गोवर्धन पर्वत, इन जो तीनों के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करेंगे। जो अभी आपका प्लान है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। जो इंद्र के पूजन के लिए आपने सामग्रियां एकत्रित की हैं, क्योंकि वे एक अधिकारी हैं, एक अधिकारी को ज्यादा घुसखोरी नहीं करनी है, उससे समाज में व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। तो भगवान कहते हैं उन चीजों को हम लगाएंगे इन तीनों की प्रसन्नता के लिए, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गोवर्धन जी के लिए। पच्यन्तां विविधा पाकाः सुपान्ताः पायसादयः संयावापुपशकुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम्। खीर से लेकर तरकारी, ये जो कुछ भी है विविध व्यंजन तैयार किए जाएं। अनेक प्रकार के बढ़िया व्यंजन यथा इसमें
अपने हिसाब से भी हम नाम डाल सकते हैं। आज के समय में रोटी, मालपुआ, पूरी और दूध के कुछ पदार्थ, वे सभी इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिए जाएं। भगवान ने यहाँ पर ये नहीं बोला कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हाँ हम इससे ही कर लेंगे। भगवान ने बोला खीर, पूरी, व्यंजन, सारे पकवान बनाए जाएं, क्योंकि सामर्थ्य हो और तब भी हम ना करें इन उत्सवों को। भगवान भगवान ने सामर्थ्य दी हो और तब भी हम अपने धन को भगवत सेवाओं में ना लगाएं, तो उसे कृतज्ञता का दोष लगता है। भक्ति में हम निम्नगामी होते हैं। अगर सामर्थ्य दी हो भगवान ने और तब भी हम यूज ना करें, सेवा अपराधों की श्रेणी में यह आता है। स्पेशली बल्कि इसको रिटर्न किया गया, लिखा गया सेवा अपराधों में, सामर्थ्य होते हुए भी भगवत सेवाओं में जो है कंजूसी करना एक प्रकार से। तो यहाँ पर स्पष्ट भगवान अभी ये नहीं कह रहे कि जो ही हो ना, फल हो, जल हो, तुलसी पत्ता हो, बहुत है ऐसा। उनको कहते हैं अच्छे से व्यंजन बनाओ, खूब ढंग से बनाओ और फिर हम इनको भोग लगाएंगे। ऐसा फिर से एक बार फिर से वही कहूंगी, श्रील गुरुदेव के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनको भी खूब उत्साह रहता है ऐसे ठाकुर जी का ऐसे करना, बढ़िया बढ़िया करो, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, ऐसा बढ़िया बढ़िया करो। एक बार हम 84 कोस ब्रजमंडल की यात्रा में थे और उस दिन लंबी यात्रा होनी थी, जल्दी निकलना था। सुबह सुबह जल्दी जल्दी कुछ भक्तों ने हलवा प्रसाद बनाया ऐसे फटाफट फटाफट, और जो भी किया होगा जल्दी जल्दी भोग तो लगाया, पर पता नहीं चल पाया कि लगा कि नहीं। और फिर जो गुरुदेव को भी ऐसा लगा कि इन्होंने भोग नहीं लगाया क्या। तो जो हमेशा इतने प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, हमेशा छोटे बच्चे जैसे ही रहते हैं, हर व्यक्ति से अच्छे से जो व्यवहार करते हैं, बच्चों को भी अच्छे से हैंडल करते हैं सबके साथ ना, तब उनका एक प्रकार से रौद्र रूप देखने को मिला। बोला फेंकता हूं मैं भी सारा हलवा, ये कोई नहीं खाएगा, भगवान को नहीं खिलाएंगे और अपने जीव के लिए रहेंगे, अपने जीव के लिए अभी सब फेंकता हूं मैं। फिर जब थोड़ी देर में पता चला तो फिर शांत हो गए। पर ऐसा भगवान भी यहाँ पर इसी प्रकार से कहते हैं, गुरु वैष्णव के जीवनों में ऐसा ही देखते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है हम अच्छे से भगवान के लिए उसको प्रयुक्त करें, भगवान से कंजूसी ना करें। फिर वहां पे सामर्थ्य होते हुए भगवान कहते बहुत अच्छे से व्यंजन बनाओ, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं 4 पूरी और थोड़ी सी खीर बना लो यज्ञ में लास्ट में ऐसा स्वाहा स्वाहा और हो गया। भगवान ने बोला सब प्रकार से बनाओ। हाँ, गुरुदेव जब इस प्रसंग को सुनाते हैं तो आप अच्छे से सुन पाते हैं। मेरी तो वैसे सामर्थ्य नहीं है अभी वैसा नहीं है अधिकार क्षेत्र। वो अच्छे से इतने सारे नाम गिनाते हैं, मुंगोड़ी बनाओ इसका, और आलू का पराठा बनाओ, पनीर पराठा बनाओ, दाल का पराठा बनाओ, ऐसा ऐसा बहुत सारे आइटम गिनाते हैं। लेकिन भगवान ने भी ऐसे ही बोला कि बहुत अच्छे से बनाओ, जो जो बना सकते हो ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे से भोग बनाओ यज्ञ के लिए। हूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुगुणं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणाः। वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए कि यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आवाहन करें। तत्पश्चात आप लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराएं और उन्हें गायें तथा अन्य भेंटें दान में दें। भगवान भी जो भी प्रोसेस चल रही है उसको ठीक से करने पर ही जोर दे रहे हैं। हम थोड़ा सा ही करें पर इसको अच्छे से करें। अगर हम यज्ञ करने जा रहे हैं तो उसकी अनुकूलता भी देखें, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आह्वान करें, मतलब अपनी जो प्रोसेस है, मंत्र उच्चारण है, मन की पवित्रता है, उस समय जो मन के भाव हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम एक केवल सो कॉल्ड कर्म कांड की क्रिया ना बना दें कि भैया बड़बड़ 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 किया हमने 1 घंटे में किनारे, अच्छा आज 10 जगह बुलाया गया, बस फटाफट आधे आधे घंटे में निपटाओ और किनारे, ऐसे नहीं। उसको ठीक से, क्योंकि जो अग्नि स्थापन है उसका भी एक टाइम पीरियड होता है, मन मर्जी से नहीं होता है कि कभी भी कर लो कैसे भी। तो भगवान कहते हैं सारी प्रक्रियाएं ठीक से होनी चाहिए, और फिर जब ये हो जाए तो उसको जो करने वाले हैं पुरोहितगण उनको अच्छे से प्रसाद पवाया जाए, भगवान को जो भोग लगा हो उनको प्रसाद दिया जाए, गायें दान में दी जाए, क्योंकि गायें ही उन गोपों के पास उपलब्ध है।
उन पर पैसे तो नहीं इतने सारे कि सिक्के और ये सब धन सोना चांदी या इतने सारे वस्त्र आभूषण, तो भगवान कि उनको गाय दान में दी जाए। और दूसरा रीजन जो ब्राह्मण ब्राह्मण गण उनके जो मेन नीड है उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जो उनके लिए आवश्यक है वो उनको दिया जाए। मन मर्जी की सेवा नहीं कि हमारी तो ये मर्जी हम ये दे देते हैं ऐसा, क्योंकि ब्राह्मणों का जो वास्तविक कर्तव्य भी भगवान ने बोला, यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना, ब्राह्मणों के 6 गुण बताए जाते हैं। तो जो यजन याजन है इसमें जो गौ घृत है, गाय का दुग्ध है, गाय की दही है, दूध की दही है, वो सब चाहिए होती है। तो उनके लिए सबसे अच्छा उपहार उस समय वही होता था कि उनको गाय दान में दी जाए और अन्य भेंटें जो हमारी सामर्थ्य से हो, जो भी पदार्थ वो दे सकते हैं। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विश्राम देंगे। इससे आगे का प्रसंग हम कल प्रातः काल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।